लिहाजा कभी भी रोड के ऊपर गाड़ी चलानी हो, ये नहीं सोचना कि मैं बिल्कुल ठीक चला रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट नहीं। दो तीन प्रॉब्लम मैंने आपको कहा, एक हेलमेट की प्रॉब्लम कहा, बहुत प्रॉब्लम है, लोग टू व्हीलर चला रहे हैं, चाहे अंडर एज हैं, चाहे 18 के ऊपर हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अंडर एज ड्राइविंग है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक 18 साल का बच्चा नहीं है, उसे सोच नहीं, समझ नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप 18 की ड्यूटी, अभी 12th में 11th में आप 18 से कम है तो गाड़ी को मत हाथ लगाओ। और अभी 2019 में रिसेंट अमेंडमेंट हुई है मोटर व्हीकल एक्ट में, जिसके मुताबिक अगर कोई अंडरेज बच्चा गाड़ी चला रहा है, उससे हादसा हो जाता है तो उसके पेरेंट्स को 25,000 रुपया फाइन और 6 मंथ की सजा होगी। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखो। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा, सबसे ज़रूरी है इंसानी जान। हमारी जान की कीमत 25 या 50,000 नहीं है, क्योंकि कहते हैं एक तरफ करोड़ों रुपए, लाखों रुपए और एक तरफ एक कीमती जान। अगर कोई बंदा अपने मोहल्ले में, गांव में, रोज पड़ोस में, रिश्तेदारी में देखा होगा, किसी के घर का अगर एक बच्चा है और उसकी डेथ हो जाती है, करोड़ों अरबों रुपए उस फैमिली के पास होंगे, उसके लिए जीरो हो जाते हैं। इसलिए इंसानी कीमत, तभी कहते हैं कि हमारी जो जान है इसकी कोई कीमत नहीं है, कॉस्टलेस है, बहुत प्रेशियस है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि ये रोड सेफ्टी का मैसेज मैं आपको तभी दे रहा हूँ। कहते हैं समाज में, देश में अगर कोई बुराई है उसको ख़त्म करना है तो एजुकेशन इज़ द बेस्ट मीडियम। जो पीपल एक्ट एज अवर मैसेंजर एंड टेक दिस मैसेज टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स, जिससे ये जो मैसेज है एक कंपेन बन जाती है। और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर हमने एक्सीडेंट्स कम करने हैं तो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ ही काम नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी आज जो रोल है एक्सीडेंट्स में, वो पैसेंजर का, क्योंकि जब कोई गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसमें कौन होता है? ड्राइवर और पैसेंजर। ना कोई आरटीओ का, ना पुलिस का, कोई आदमी नहीं होता है। सपोज करो जहाँ से आप बैठते हो, आप जम्मू जा रहे हो बस में बैठ के, हम देखते हैं गाड़ी का ड्राइवर ओवर स्पीड चला रहा, अगली गाड़ी से रेसिंग कर रहा, मोबाइल कर रहा, बट अवर पैसेंजर सिट है साइलेंट एक्सपेक्टेड होता है ना। हम लोग तमाशा देख रहे होते हैं, गाड़ी गलत चला रहा, वो ओवर स्पीड चला रहा, मोबाइल का इसमें, लेकिन हम कभी बोलते नहीं हैं, ड्राइवर को कभी रोकते नहीं है। भाई गाड़ी, ड्राइवर को रोकना चाहिए, अगर वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है उसको बोलो भाई साहब गाड़ी 2 मिनट रोक के बात कर लो, हमें कोई जल्दी नहीं है, आपकी भी सेफ्टी है, हमारी भी सेफ्टी है। लेकिन हमारे पैसेंजर शर्म करते हैं, हेजिटेशन करते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है? वही गाड़ी 4-5 किलोमीटर आगे जाती है, हादसा होता है, 10 के लोग मर जाते हैं। बाद में हम पछताते हैं, यार इस ड्राइवर को रोका होता तो ये हादसा टल सकता था। यही अवेयरनेस करने का मेरा मेन मकसद है कि आप लोग जब भी गाड़ियों में जाते हैं, आपको लगे गाड़ी का ड्राइवर गलत गाड़ी चला रहा है जिससे हादसा हो सकता है, कभी शर्म नहीं करनी है, कभी हेजिटेशन नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, ये इंसानी जीवन हमारा बहुत कीमती है, इसको हम लोग हल्के में मत लें। आज इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी ट्रैफिक रूल, क्या आपको पता नहीं है? सबको पता है, आपकी फैमिली मेंबर को पता है, जो गाड़ी सबको पता है, बट वी टेक ड्राइविंग वेरी कैजुअल। हमेशा हम ड्राइविंग को कैजुअल अप्रोच से चलाते हैं, और हादसा भी जो होता है तभी होता है हम कैजुअल अप्रोच से गाड़ी चलाते हैं। अगर हम गाड़ी चलाते समय सीरियस होकर गाड़ी चलाएं तो कभी भी हादसा नहीं होता है। करते हैं, रोड के ऊपर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले छोटे छोटे लड़के ऐसे फंसाया होता है, गले में मोबाइल फंसाया होता है और मोटरसाइकिल चल रहा है। देखते हैं ना आप लोग प्रैक्टिकल। अगर हम लोग मोबाइल के ऊपर जब बात करते हैं, हमारी 100% नहीं, मेरा तो मानना है ऐसे लोग जो गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी मौत को खुद दावत देते हैं। जब हम गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करें, लिहाजा मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपके घर में अगर कोई अंडरेज गाड़ी चलाता है उसे मत गाड़ी चला। पूरा फायदा नुकसान भी बताया, लाभ भी बता दिया। आपके गवर्नमेंट में ऐसा माना गया है कि अगर हम लोग 2 व्हीलर चला रहे हैं, हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, अगर हमने अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहना है तो 90% चांसेस है हमें हेड इंजरी नहीं होती है। सिमिलरली कार चलाते हैं, सीट बेल्ट पहनी है, हादसा हो भी जाता है तो 80% इंजरी बंदे को कम होती है। यानी 80% लाइफ हमारी सेफ है, 90% लाइफ हमारी सेफ है अगर हम लोग 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहनते हैं, कार चलाते समय सीट बेल्ट पहनते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने घर से आज ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ये घर वालों को समझाएंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में सीधा सबको कि जब भी 2 व्हीलर चलाना है हेलमेट पहनना है, कार चलानी है सीट बेल्ट पहननी है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है।
रेसिंग नहीं करनी है, ओवर स्पीड नहीं करनी, पालन करके गाड़ी चलाएंगे तो आउट ऑफ 100 90% एक्सीडेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। यानी 100 में से 90 गिनती जाने हम आप लोग तो डिफरेंट एक्टिविटी करते ही रहते हो, चाहे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ऐसे प्रोग्राम है, इसलिए आपको इन चीज़ों का नॉलेज होता ही है। लेकिन फिर भी ये सबके लिए है। जैसे हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, हमें डायरेक्शन है कि हम अपने ऑफिस को साफ करें, जितना हमारा रिकॉर्ड रूम है, जितने कमरे हैं, जितने रूम हैं, बिल्डिंग के बाहर का प्रीमिसेस का एरिया है, उसको साफ नीट एंड क्लीन करना है 15 दिनों में। सिमिलरली स्कूल अथॉरिटी को भी पता होता है कि ऐसे करना है, लेकिन मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, बड़ी बार हम अपना स्कूल तो साफ कर लेते हैं, घर तो साफ कर लेते हैं, लेकिन मोहल्ला जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम केयर नहीं करते हैं। बड़ी बार देखा है हम लोग 50 लाख एक रोड का मकान बना लेते हैं, लेकिन जब उनकी गलियों की अपनी हालत देखते हैं अड़ोस पड़ोस की तो बुरी हालत होती है। लिहाजा मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने घर से शुरू करें, अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करें। अपने मोहल्ले की जो गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, वहाँ जो आपको गंदगी लगती है वो मिल के मोहल्ले के लोग वो सफाई करें, क्योंकि कहते हैं स्वस्थ भारत, क्लीन इंडिया, हेल्दी इंडिया। हेल्दी इंडिया तभी संभव है जब हम अपने भारत को बिल्कुल क्लीन रखें। प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। से मेरे परिवार से, मेरे गांव स्थल से शुरुआत करूंगा। नागरिक गंदगी नहीं करते। जय हिंद। आज स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत ARTO साहब ने 11th और 10th के बच्चों को ट्रैफिक रूल के प्रति अवेयर किया। उन्होंने ये समझाया बच्चों को कि जब भी बाइक चलाए, अव्वल तो अंडर एज बाइक नहीं चलानी चाहिए, 2 व्हीलर नहीं चलाना चाहिए, अगर चलाना है तो हेलमेट ज़रूर पहनिए, क्योंकि हेलमेट पहनने से बच्चों की सेफ्टी होती है। जब भी गाड़ी चलाए तो गाड़ी के नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो मैम इसी तरह से आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे? हाँ, ये बच्चों को अवेयरनेस के लिए हम बार बार कोई ना कोई प्रोग्राम करवाते रहते हैं। हमारा बच्चों को ऑलवेज स्कूल की तरफ से यही कहा जाता है कि कोई भी बच्चा बाइक नहीं चलाए, स्कूटी नहीं चलाए, स्कूल की बस अवेल करे, ताकि कुछ ऐसे हादसे ना हो। हम बच्चों को यही कहते हैं और पेरेंट्स को भी यही अवेयर करते हैं कि अगर बच्चों को जितना देर अवॉइड कर सकते हैं ये मोटरसाइकिल स्कूटी से अवॉइड करिए, क्योंकि आजकल लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। जैसे ट्यूशन्स वगैरह के लिए बच्चों ने जाना होता है, पेरेंट्स को बोला जाता है कि हमें बाइक चाहिए। लोकल ट्रांसपोर्ट तो अब कटफॉर्म में काफ़ी अवेलेबल हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को स्कूटी और ये मोटरसाइकिल पेरेंट्स को अवॉइड ही करना चाहिए।